कैसे हो दोस्तों। आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले की बात है। अर्थ पर नज़ारा कुछ अलग किस्म का था। इंसानों का नामो निशान तक नहीं था और कुछ खतरनाक जानवरों का राज चल रहा था पूरे प्लेनेट पे। डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो इतने बड़े होते थे कि बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे। उनका जबड़ा इतना ताकतवर कि आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे 1 सेकंड के अंदर, और जिनकी रफ्तार इतनी तेज कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज भागते थे। सही मानों में एक बहुत ही दिलचस्प जानवर थे। 170 मिलियन साल से भी ज्यादा इन्होंने प्लेनेट पर राज किया, और फिर एक दिन अचानक से कुछ होता है और ये पूरी जमीन से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर वर्ड का ओरिजिन एक्चुअली ग्रीक से हुआ था दोस्तों। ये बना था डिनोस प्लस सोरस वर्ड से। डिनोस का मतलब टेरिबल, सोरस का मतलब लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड यानी कि एक खतरनाक छिपकली। ओरिजिनल में यही मतलब होता है डायनासोर वर्ड का। इसे पहली बार साल 1841 में ही यूज किया गया था। ये टाइम तब था जब पहली बार एक डायनासोर का फॉसिल पाया गया था। रिचर्ड ऑन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डायनासोर वर्ड का यूज करना शुरू किया। उस टाइम पर लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि डायनासोर कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं। स्टार्टिंग में जो सी ड्राइंग्स बनाई गई थी कि डायनासोर्स कैसे दिखते हैं, वो एक्चुअली में आज को देखकर काफी डिफरेंट है। मेगानोसोरस पहले डायनासोर के फोसिल्स में से था जिसे पाया गया। इसकी पहली ड्राइंग्स देखें कैसी हैं। कई सालों बाद जैसे जैसे रिसर्चर्स को इन्फॉर्मेशन मजीद मिलती गई, ये ड्राइंग्स को मजीद मॉडिफाई करते गए, ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई, और आज के दिन की डिपिक्स कुछ ऐसी हैं। आज के दिन पर 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर के फॉसिल्स निकाल लिए गए हैं दुनिया भर में पैलेंटोलॉजिस्ट की तरफ से। इनमें से 900 अलग अलग डायनासोर की स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई किया है। आपको सोचकर लगेगा कि और कितना खोद कर हम नई चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि साल 2003 से लेकर 2018 तक हर साल ऑन एवरेज 45 नई स्पीशीज पाई जाती हैं डायनासोर की। पैलियोंटोलॉजिस्ट का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फोटोज देखें पिछले साल जो 2021 में नए डायनासोर की स्पीशीज डिस्कवर की गई। इनमें से एक देखिए, चीज में पाया गया बड़ा ही अजीबो किस्म का डायनासोर। इसकी पूंछ पर देखें एक ब्लेड टाइप का वेपन लगा हुआ है, जिसके मुंह पर एक चोंच है, और जिसे नाम दिया गया स्टेगोरोस एलेनगैसन। ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं आज के टाइम पर डायनासोर्स के बारे में, लेकिन आइए स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। साइंटिस्ट का मानना है कि पहला डायनासोर अराउंड 230 to 240 मिलियन ईयर्स पहले मर्ज किया गया होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना में डायनासोर का फॉसिल मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। उस समय में जो अर्थ का हाल था एज कम्पेयर टू आज के टाइम में देखें, वो बहुत ही डिफरेंट था। आज जो कॉन्टिनेंट आप देखते हो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उस टाइम सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट है जिससे हमने नाम दिया था पेंजिया। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पेंजिया कुछ ऐसे दिखता था। उस टाइम पर आज के जो से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पर थे आप देख सकते हैं। इस समय अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था, ड्राई था, और बहुत कम बारिश होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्रायसिक पीरियड। एक ऐसा पीरियड जब डायनासोर्स इमर्ज करना शुरू हुए थे। डायनासोर्स आहिस्ता आहिस्ता अर्थ पर आने लगे थे एवोल्यूशन के जरिए। इस टाइम पर डायनासोर जोन से आए वो वैसे नहीं थे जैसे आप इमेजिन करते हो, बल्कि बहुत छोटे थे साइज में। जो सबसे कॉमन डायनासोर था इस टाइम पर, उसका नॉर्मली साइज 2 मीटर होता था। फॉर एग्जांपल इयोरैप्टर ऐसा डायनासोर है जो इस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, और इनफैक्ट इस डायनासोर को बाकी सब डायनासोर्स का एंसेस्टर्स भी बताया जाता है। इस टाइम पर जो डोमिनेंट जानवर अर्थ पर दिख रहे थे वो बड़े रेप्टाइल हुआ करते थे। इनमें से कुछ रेप्टाइल बहुत ही क्यूट दिखते थे, जैसे कि ये वाला सारे टर्टल्स का एंसेस्टर बताया जाता है। अब टाइम में आगे चले तो अर्थ धीरे धीरे बदलने लगी। तकरीबन 201 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ, जब अचानक से अर्थ का क्लाइमेट बदल गया। ये जो पेंजिया था ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। और जब मैं अचानक वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में हो गया। अचानक वर्ड रिलेटिवली यूज कर रहा हूँ मैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की हम बात कर रहे हैं तो कुछ हजारों सालों में हुई। कॉन्टिनेंट्स में क्रैक आना शुरू हो गए। क्रैक में बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजर्स हुए, बहुत सारे ज्वालामुखी फटे जिससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। इसकी वजह से बहुत ही इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। और जब
जब सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में जाकर मिले, उससे सनलाइट जाकर ब्लॉक हुई और कूलिंग हुई। ओशन की एसिडिफिकेशन भी होने लगी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जाकर मिले। समुद्र में पानी की जो सी एसिडिटी थी वो बढ़ गई। तो हुआ क्या कि बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया और जो एनिमल्स उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। ज्यादातर रेप्टाइल्स और बाकी अदर स्पीशीज उस टाइम पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, वो टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। जो डायनासोर्स थे वो वार्म ब्लडेड थे इंसानों की तरह। डायनासोर्स के लिए टेम्परेचर चेंज कंट्रोल करना आसान रहा। करीबन 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक टेम्परेचर चलता रहा, टेम्परेचर चेंज होता रहा, जिसकी वजह से बाकी ऑलमोस्ट सारे स्पीशीज एक्सटेंट हो गए और अर्थ पर सिर्फ बचे डायनासोर, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को बुलाया जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रायसिक पीरियड खत्म हो जाता है और जुरासिक पीरियड शुरू हो जाता है। अगर ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है तो हाँ दोस्तों, ये वही नाम है जो जुरासिक पार्क मूवीज ने लिया। जुरासिक पार्क मूवी ने भी ये नाम यहीं से लिया था। जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर से लेकर 145 मिलियन ईयर तक। इस पीरियड के बीच में डायनासोर सबसे डोमिनेंट एनिमल्स निकलकर सामने आते हैं अर्थ पर। एवोल्यूशन के चलते इनमें से काफियों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटेनोसोरस करीब 160 मिलियन ईयर्स पहले जिंदा थे। एक का वजन 15,000 केजी होता था और लेंथ में तकरीबन 15 मीटर होते थे। कुछ और आइकॉनिक डायनासोर्स जो इस टाइम पर थे, ब्रोंटोसोरस, ब्रैकियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है। सबसे पहले फेदर्ड डायनासोर्स में था आर्कियोप्टेरस, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसी टाइम पर जो हमारा पेंजियन सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, 2 छोटे सुपर कॉन्टिनेंट में, जिन्हें हमने नाम दिया है एलेशिया और गोंडालैंड। जुरासिक पार्क मूवी की वजह से ही दोस्तों जुरासिक पीरियड को सबसे अच्छे से जाना जाता है। लेकिन सही मानों में जो सा इससे अगला पीरियड आया वो वही पीरियड था जब डायनासोर बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, दी क्रिटेशियस पीरियड। यही पीरियड था जब डायनासोर की डाइवर्सिटी में हमें एक्सप्लोजर्स देखने को मिले। बहुत से नए किस्म के डायनासोर्स यहाँ पर आने लगे। टीरेक्स, जो फिल्मों में दिखाया जाने वाला शायद सबसे फेमस डायनासोर, एक्चुअली में क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था। ये अपनी डोमिनेंस में सबसे लास्ट में पहुंचा था ऑलमोस्ट 68 मिलियन साल से लेकर 65 मिलियन साल पहले। हालांकि रिसर्चर्स के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि टीरेक्स असल में जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो बड़े मजे की बात है कि जुरासिक पार्क के नाम की फिल्म बनाई गई और टीरेक्स को यहाँ पर इसके लोगो पे रखा हुआ है। क्रिटेशियस पीरियड एक्चुअली में सबसे लंबा पीरियड था डायनासोर के एरा में। 145 मिलियन ईयर्स पहले ये शुरू होता है और 65 मिलियन ईयर्स तक ये चलता है। 2 जो सुपर कॉन्टिनेंट थे, लोरेशिया और गोंडालैंड, वो मजीद हिस्सों में बंटना शुरू हो जाते हैं और अर्थ कुछ ऐसे दिखने शुरू हो जाती है। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट भी इस टाइम पर पैदा होते हैं। जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी ज्यादा गर्म रहता है पिछले पीरियड्स के कंपैरिजन में। सी लेवल्स ऊपर रहते हैं। ऑलमोस्ट हर किस्म के डायनासोर्स जो आप इमेजिन कर सकते हो इस टाइम पीरियड में होते थे। रैप्टर्स, आर्मोर्ड डायनासोर्स, बड़े बड़े हर्बीवोरस डायनासोर्स, बड़े खूनखार कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसोर्स जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से था, अर्जेंटीनोसोरस जिसका वजन ऑलमोस्ट 77 टन तक हो सकता था, टीरेक्स जो 40 फीट लंबा होता था। इसका जबड़ा सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग किसी भी जानवर से अगर कंपेयर करो तो। एक फन फैक्ट यहाँ पर, घास जोन सी है ग्रास, उसकी एवोल्यूशन भी 70 मिलियन साल पहले हुई। अभी तक जितनी भी कहानी मैंने आपको सुनाई उसमें ये इमेजिन ना करना कि जमीन पर घास उगी हुई थी, बाकी और तरह के प्लांट्स हुआ करते थे। और टीरस और ट्राइक्रोस्कोप 68 मिलियन साल पहले उनकी एवोल्यूशन हुई। इसका मतलब पता क्या, जो टीरस डायनासोर है उससे हम ज्यादा करीब हैं एज कम्पेयर टू जुरासिक पीरियड के टीरस डायनासोर से, क्योंकि जुरासिक पीरियड और टीरेक्स के बीच में 80 मिलियन साल का फर्क है और हमारे बीच में और टीरेक्स के बीच में सिर्फ 68 मिलियन ईयर्स का फर्क है। एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर जो इस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, ऑर्निथोमिड्स, ऑस्ट्रिच की तरह दिखते थे और सबसे तेज जानवर होते थे। ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे और दौड़ने की बजाय अगर उड़ने की बात की जाए, जो लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर था क्यूज़ेटलोएटलस, इसका विंग स्पैन 10 से 11 मीटर तक होता था। तो जैसा आप देख सकते हो कि डायनासोर का पीरियड सबसे अच्छा था। क्लाइमेट इन्हें फेवर कर रहा था, नई नई स्पीशीज की एवोल्यूशन होने लग रही थी और कोई और नए एनिमल की स्पीशीज नहीं थी जो इनसे कम्पीट कर पाए। तो ये बड़े आराम से अर्थ पर राज कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था अनटिल एक दिन ऐसा हुआ
कि डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं अर्थ से। एक बड़ा एस्ट्रॉइड्स जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था अर्थ की तरफ तेजी से उड़कर आता है और अर्थ से टकरा जाता है। ये होता है करीब आज से 66 मिलियन ईयर साल पहले। यही एस्ट्रो स्ट्राइक्स क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देती है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक जेट एयरलाइन से 150 गुना ज्यादा तेज। स्पेसिफिक कहा जाए तो ये मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराता है। वही जगह है जहाँ पर कई सालों बाद मायन ट्राइब्स उभर कर सामने आती हैं और चिचन इट्जा जैसे हिस्टोरिकल वंडर्स बनाती हैं। तो होता क्या कि जब ये एस्ट्रॉइड इस जगह टकराता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर डायमीटर में। इसके इम्पैक्ट पे इतनी तेज से एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी ऑलमोस्ट 100 टेराटन TNT से रिलीज होगी। या फिर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करो तो उन एटॉमिक बॉम्ब से ऑलमोस्ट 1 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी। इतना बड़ा धमाका था कि इसके आसपास पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है और जो जमीन थी वो बहुत ही गर्म हो जाती है। ये हॉट डस्ट एक्चुअली में बारिश की तरह बरसता है बाकी एरियाज पर। पूरी अर्थ पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस एरिया के हजारों किलोमीटर की रेंज में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं, इतनी गर्मी थी। माना जाता है कि छोटे छोटे एनिमल्स इनिशियली सरवाइव कर पाए इस ब्लास्ट में, तो उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर्स ढूंढ ली, या फिर वो पानी के अंदर चले गए छुपने के लिए, या फिर केव्स के अंदर घुस गए। और ये तो सिर्फ इनिशियल इफेक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती हैं, हजारों किलोमीटर पर वाइल्ड फाइट्स देखने को मिलती है जंगलों में, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं। इमीडिएटली कहा जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। इमेजिन कर सकते हो 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी। वोल्केनिक एक्सप्लोजन दोबारा से देखने को मिलती हैं, एसिड रेन टपकती है, अर्थक्वेक आने लगते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स बड़े ही खतरनाक होते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि अर्थ के दूसरी तरफ जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है वहां पर तो कुछ जानवर सरवाइव कर पाए होंगे ना, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहां में जो डस्ट के पार्टिकल्स रह जाते हैं उसकी वजह से पूरे अर्थ पर सनलाइट ब्लॉक हो जाती है अगले 1 साल के लिए। प्लेनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, टेम्परेचर बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। अंदाजा लगाया जाता है कि अगले 3 साल तक फ्रीजिंग टेम्परेचर था अर्थ पर, जिससे कई सारे प्लांट्स और जानवर मारे गए। क्योंकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक थी तो फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल हो जाता है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स मरते हैं और प्लांट्स के मरने की वजह से हर्बीवोर्स जो डायनासोर्स थे वो मर जाते हैं, और उसकी वजह से कार्निवोरस डायनासोर्स वो मर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई खाना नहीं था। एक चेन रिएक्शन यहाँ पर होता है। जो इकलौते जानवर यहाँ पर बच जाते हैं वो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मैमल्स, छिपकलियां, टर्टल्स और कुछ चिड़िया। ये जानवर इसलिए बच जाते हैं क्योंकि एक स्क्वेंजर्स की तरह भी सरवाइव कर पाते हैं। जो मरे हुए डायनासोर्स हैं, कुछ फंगस उग रही है जमीन पर कहीं, उसी को ये खाने की तरह खा लेते हैं। जानवरों को एक ज्यादा लंबा समय मिल पाता है जिंदा रहने के लिए। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने कई कार्बोनेट रॉक्स को भी तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फर फिर से एटमॉस्फेयर में जाते हैं। अगले कई हजारों सालों तक जो सनलाइट होती है वो काफी रिड्यूस रहती है। इसके अलावा एसिड रेन कई हजारों सालों तक चलती रहती है। जब न्यूक्लियर विंटर का एंड होता है, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट था वो नीचे बैठ जाता है, सनलाइट फिर से आने लगती है प्लेनेट पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो चुकी है। इसकी वजह से बहुत ही इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। तो सोच कर देखो दोस्तों, एक एस्ट्रॉइड ने अर्थ के अगले हजारों सालों तक का हाल बदल दिया। कुछ एक्सपेक्टेशंस को अगर हम इग्नोर करते हैं तो एक 4-लेगेड क्रिएचर जिसका वजन 25 kg से ज्यादा था वो इस इवेंट को सरवाइव नहीं कर पाए। सारे टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए और इसके साथ साथ अर्थ पर रहने वाली सारी प्लांट्स और डायनासोर की स्पीशीज 75% एक्सटेंट हो गई। इसी टाइम पर क्रिटेशियस पीरियड का एंड होता है दोस्तों, और अगला पीरियड शुरू होता है जिसे हम नाम देते हैं पैलेगोनिक पीरियड। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों सब खत्म हो गया हो, बल्कि ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है बाकी बची हुई स्पीशीज के लिए। जो अर्थ के राजा थे डायनासोर्स वो खत्म हो गए। बाकी एनिमल्स के लिए मौका था उभर के आने के लिए, अर्थ पर राज करने का। इंसानों को तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहिए इस एस्ट्रॉइड का, क्योंकि मैमल्स को बहुत ही अच्छा मौका मिल पाया एवोल्यूशन का डायनासोर के जाने के बाद। जो गैप यहाँ पर फूड चेन का डायनासोर ने छोड़ा उसे फिलअप किया कई और मैमल्स ने। इस पीरियड में हमें एवोल्यूशन देखने को मिली घोड़ों की, वेल्स की, चमगादड़ों की, प्राइमेट्स की, स्नेक्स की, और कई छोटी छोटी छिपकलियां भी इमर्ज होना शुरू हुई। अकलौते ग्रुप ऑफ डायनासोर जो बच पाए
वो एक्चुअली में फ्लाइंग डायनासोर्स थे, क्योंकि धीरे धीरे इवॉल्व किए और आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़िया बन गए। सही सुना आपने, आज के दिन जो आप चिड़िया देखते हो वो उड़ने वाले डायनासोर्स उन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। ज्यादातर रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है बर्ड्स सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं। अच्छा, एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा एस्ट्रॉइड को लेकर, हमें कैसे पता चला कि वहीं पर एस्ट्रॉइड क्रैश किया था? 66 मिलियन ईयर्स पहले ही किया था, हमें एग्जैक्ट डेट कैसे पता है? इसके पीछे एविडेंस है एक बड़ी रेयर मिनरल इरिडियम नाम से। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि हमें जमीन पर काफी जगहों पर बड़ी हाई क्वालिटी कंसंट्रेशन देखने को मिलती है इरिडियम की आज के दिन। लेकिन जब जियोलॉजी ने अर्थ की स्टडीज करी तो उन्होंने पाया कि अर्थ पर ये बड़ी रेयर मिनरल है, लेकिन फिर भी हमारी जमीन पर, हमारे ग्राउंड्स पर अबेंडेंड है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि इरिडियम में बड़ी हाई लेवल की कंसंट्रेट पाई जाती है। साइंटिस्ट ने इरिडियम की स्टडी करी और उन्होंने पाया कि सारा इरिडियम हमें 66 मिलियन साल पुराना मिल रहा है। ये तभी हो सकता है कि जब एस्ट्रॉइड आकर अर्थ से टकराया होगा और एस्ट्रॉइड पूरा तरह ब्लास्ट हो गया होगा, उस टाइम ये मिनरल चारों तरफ अर्थ पर फैल गई। वीडियो पसंद आया तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।